ये जश्न है जीत का। ये जश्न है उस भरोसे का जिस पर जनता ने मोहर लगाई है। लेकिन 10 नवंबर मंगलवार के दिन एमपी की सियासत के इतिहास में नई इबारत लिखने वाला साबित हुआ। जिस मान अपमान को लेकर 28 सीटों पर प्रदेश को उपचुनाव का सामना करना पड़ा, उसके परिणाम के नतीजों का दिन है। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होने के बाद करीब 35 मिनट बाद पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में आया और उसके बाद तो एक के बाद एक बीजेपी रुझान में कांग्रेस से आगे ही रही। 11 बजते बजते स्थिति साफ दिखाई देने लगी। बीजेपी 1.5 दर्जन सीटों पर आगे थी तो कांग्रेस आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर आगे थी। रुझान में एक सीट पर अन्य का प्रत्याशी भी आगे था। रुझानों के बीच दोनों पार्टियों में हलचल मची रही। पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ कमला पार्क स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे और बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। उसके बाद कमलनाथ पीसीसी दफ्तर पहुंचे। दूसरी तरफ जैसे जैसे मतगणना के राउंड आगे बढ़ रहे थे, रुझान में बीजेपी आगे जा रही थी। इस बीच बीजेपी में शुरू हुआ जश्न का दौर और तेज हो गया। खुद बीडी शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ नाचते गाते ढोल बजाते दिखे। जीत और रुझानों की खुशी लेकर बीडी शर्मा सीएम हाउस भी पहुंचे, जहां पहले से मुख्यमंत्री बंसल न्यूज पर मतगणना का पल पल का हाल देख रहे थे। मध्य प्रदेश के अंदर जो 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे, इस उपचुनाव में हम सब लोग चुनाव का परिदृश्य देख रहे थे। आपका एग्जिट पोल कह रहा था कि भाजपा को समर्थन मिलेगा, लेकिन हम लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत मध्य प्रदेश के अंदर हासिल करेगी। करीब 12:30 बजे से 1 बजे तक रुझानों से तस्वीर साफ होती दिखाई दी। कांग्रेस पिछड़ती दिखाई दी तो कांग्रेस खेमे से आए संकेत साफ बता रहे थे कि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव में गई थी, जनता उनसे प्रभावित नहीं हुई। पीसीसी में बैठक कर रहे कमलनाथ भी करीब 1.5 से 2 घंटे रुकने के बाद अपने निवास को निकल गए। प्रजातंत्र में जो भी मतदाताओं का निर्णय होता है वो स्वीकार करते हैं और जैसे नतीजे आएंगे मैं बड़े सम्मान के साथ इन 28 सीटों के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं और हम स्वीकार करेंगे। पूरे रिजल्ट तो आ जाए। करीब 2 बजे पहला रिजल्ट भी बीजेपी के पक्ष में डिक्लेयर हुआ। मांधाता से बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल चुनाव जीत गए। उसके बाद सुवासरा से हरदीप डंग के चुनाव जीतने की खबर के बाद बीजेपी में हर तरफ जश्न का दौर शुरू हो गया। दूसरी तरफ मंगलवार की सुबह तक उम्मीदों के सहारे जिंदा कांग्रेस की आस दोपहर बाद टूटती दिखाई दी। पीसीसी से कमलनाथ के रवाना होने के बाद कांग्रेस कार्यालय में धीरे धीरे कर भीड़ छटने लगी और शाम होते होते कार्यालय में सन्नाटा छाने लगा। चुनावी नतीजों में हार जीत तो होती है, लेकिन 2018 के बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस को 2 साल के भीतर ही इतने बड़े नुकसान से गुजरना पड़ेगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। हाथ से सत्ता तो गई ही, पार्टी में विभाजन की टीस भी उसे सताती रही। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस इस दर्द से उबर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल।